2025 में फुल स्टैक वेब डेवलपर्स में जॉब क्यों नहीं लग रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे सामने क्यूरीज लेके आते हैं कि सर हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, फिर भी हमें फुल स्टैक वेब डेवलपर में एज अ फ्रेशर्स जॉब नहीं लग रही है। तो इसका क्या रीजन है कि फुल स्टैक वेब डेवलपर्स की डिमांड ही नहीं है, कि फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, कि ये फुल स्टैक वेब डेवलपर के अंदर जॉब को अप्लाई करने का तरीका आपको पता नहीं है। ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। उस प्रोजेक्ट का लिंक भी आप शेयर कर सकते हो। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे सिटीज की बात करूं या कि आज के डेट में बड़े सिटी की बात करूं, मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी इंजीनियर्स हैं जो खासतौर से फ्रेशर्स हैं, उनकी पहली चॉइस आज के डेट में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर 90% लोग जो है वो मर्ज स्टैक कर रहे हैं। तो अब मर्ज स्टैक के अंदर क्यों जॉब नहीं लग रही है, ऐसा क्या पॉइंट्स है? तो सबसे पहले देखो, एक्चुअली मैं आपको सबसे मेन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जॉब ना लगने की, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। उसको मैंने कैटेगराइज करा है कि यदि आज के डेट में 2025 के अंदर यदि आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको इन 3 चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करा होना चाहिए। यदि आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है तो 2025 में जॉब मिलना आपके लिए बहुत ही नामुमकिन है। मुमकिन की बात ही नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि भले आपको समय ज्यादा लगे, टाइम ज्यादा लगे, सिर्फ आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के जल्दबाजी के चक्कर में यदि आप मार्केट में घूमोगे तो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जॉब नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओ। टू डू लिस्ट कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप नॉर्मल जो छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेते हो उसी को आप प्रोजेक्ट मानते हो, ये प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए आपने एक एपीआई आपने कॉल कर लिया और आपने बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है। आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 टेबल्स होने चाहिए। यदि 15 to 20 टेबल से कम टेबल्स का यदि कोई प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट नहीं कहलाता है। क्योंकि जब आप 15 टेबल्स में एटलीस्ट काम करते हो, अब ये कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है? कोई बहुत बड़ा B2B ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकता है। आप किसी भी टाइप का कोई बिलिंग सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आप अच्छा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो जो ERP मॉडल पे बेस्ड हो। आप कोई रेंटल सिस्टम बना सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर का जो कोई वेब एप्लीकेशन है वो आप बना सकते हो। मतलब कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हो, इनके बीच में रिलेशनशिप हो, तब ये प्रोजेक्ट माना जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वजह मैंने आपको बता दिया है कि नो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज के डेट में बहुत सारे फ्रीवेयर हैं, फ्रीवेयर होस्टिंग्स हैं। जैसे आप AWS में जाइए, AWS के अंदर आप फ्रीली अकाउंट बना सकते हो। वहां पर जाकर के आप EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, वहां पर एक EC2 इंस्टेंस मतलब एक वर्चुअल सर्वर बनाइए और वहां पर जाकर के अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करिए। और उसका जो पब्लिक IP है या उसका जो DNS है, उस DNS को आप अपने रेज्यूमे में ऐड करिए या अपने कवर लेटर में ऐड करिए। ये आपके लिए एडवांटेज होगा। इससे सामने वालों को ये भी लगेगा कि आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट भी करा है और ये डिप्लॉयमेंट आप फ्रीली कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स यदि आपके पास है 2025 के अंदर, तभी आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर्स में जॉब मिलेगी। अब आपका जो रेज्यूमे है वही आपने MongoDB, Express.js, React.js, Node.js का आपने बस उसका नाम लिख दिया। आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट, वेदर इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट, आपने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया। अब उसमें देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपसे पूछा जाएगा नेटफ्लिक्स के क्लोन में आपने कितने टेबल्स यूज करे। आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में पता नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में भी सीखना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती है। और प्रोजेक्ट का आपके पास एविडेंस होना जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। एविडेंस के लिए आप चाहो तो पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब के अंदर डिप्लॉय करके सोर्स कोड की रिपोजिटरी दिखा सकते हो, और दूसरा जो मैंने बताया कि उसका लाइव डिप्लॉयमेंट करके भी आप बता सकते हो। दोनों चीजें आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट से भी काम नहीं चलने वाला है। आपको कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट्स तो बनाने होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही आपका नॉलेज क्या होगा, अच्छे से आपका नॉलेज थोरो होगा और उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो, यदि जिसने मर्ज स्टैक का प्रोजेक्ट नहीं बनाया है वो बिल्कुल डरा हुआ रहेगा। यदि आप उससे 4-5 क्वेश्चन पूछोगे तो उसका कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट बनाओगे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आप मर्ज स्टैक लर्नर हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर्स हैं और यदि आपको 2025 में जॉब नहीं मिल रही है तो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करिए। अब कुछ लोग इसमें ये भी आएंगे, सर हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया है
तो उस प्रोजेक्ट का लिंक भी आप शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो उस लिंक को आपको शेयर भी करना है। कहाँ पे करना है? रेज्यूम के अंदर करना है। दूसरा ये है कि आज के डेट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। दूसरा ये टू मैनी ट्यूटोरियल्स, मैंने इसका हेडिंग दिया है टू मैनी ट्यूटोरियल्स। टू मैनी ट्यूटोरियल मतलब ये है कि आप यूट्यूब के अंदर किसी का भी चैनल बहुत अच्छा लग गया, अच्छा ये पर्टिकुलर एक कोडिंग स्कूल है, इसने थोड़ा सा अपना मार्केटिंग कर दिया यूट्यूब के अंदर जाकर के, तो आपने चलो ठीक है अब हम इसका लेक्चर पढ़ लेते हैं। क्योंकि शुरुआत के लेक्चर तो भाई सबके अच्छे होते हैं। यदि आप शुरुआत के किसी का भी लेक्चर सुनोगे ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सबके ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरुआत की चीजें आसान होती है, आपके दिमाग में अच्छे जाती है, तो आपको खुश हो जाते हो। लेकिन जैसे आप Node.js में जाओ, आपको यदि लेक्चर पढ़ना है ना यूट्यूब के, तो आप Node.js के लेक्चर पढ़ो, आप एक्सप्रेस के पढ़ो, तो आपको वैसे ही टफ लगेगा जैसे क्लासरूम का सेशन टफ लगता है। इसलिए कभी भी आपको यूट्यूब के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो आपके यूट्यूब के ट्यूटर्स हैं इनको फॉलो नहीं करना है। आप कम से कम ट्यूटोरियल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट करिए। बहुत ज्यादा आपको थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किसी एक के ट्यूटोरियल्स को ही आप पूरी तरह से फोकस करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करिए, क्योंकि आप यदि प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हो तो आधी से प्रॉब्लम तो आपकी वहीं खत्म हो गई। तीसरी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि आपको सिस्टम डिजाइन के बारे में पता नहीं होता है। सिस्टम डिजाइन का मतलब ये होता है कि कैसे फ्रंट एंड आपका काम कर रहा है, कैसे बैक एंड काम कर रहा है, कहां पर आपका डेटाबेस होगा, कैसे हमें एपीआई कॉल करना है, कहां पर आपको पब्लिक एपीआई यूज करना पड़ेगा, कहां पर आपको प्राइवेट एपीआई यूज करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, इन सब चीजों का आपको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि चलो ठीक है आप अपने प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर है वो बताओ, तो आपको आर्किटेक्चर के बारे में पता नहीं होता है, कैसे आपका एपीआई काम कर रहा है। अब बहुत सारे लोग JWT टोकन के बारे में पता नहीं होता। अब आप खुद सोचो कि जब आपको JWT टोकन के बारे में पता नहीं है, सेशन मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, कुकी मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, लोकल स्टोरेज के बारे में पता नहीं है, सिक्योरिटी आप कैसे मैनेज कर पाएंगे अपने एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये सभी चीजें, सेशन ऑथेंटिकेशन और JWT ऑथेंटिकेशन, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, और ये आपको एक आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। चौथा जो सबसे मेजर इश्यू है, वीक DSA, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है। आपसे कोई एरे के बहुत सारे प्रोग्राम्स पूछता है, ट्री के प्रोग्राम पूछता है, ग्राफ के प्रोग्राम पूछता है, नोड क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजों के लिए आपको एल्गोरिथम से भी पूछा जाए। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना, वो लॉजिक के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट करती है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस होता है ना, वो होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, चाहे अमेजोन की बात करें, गूगल की बात करें, या जितने भी टॉप से टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो सभी के सभी DSA पूछते हैं। तो आपको DSA 2025 में आना जरूरी है, और आपका लॉजिक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ लोग बोलते हैं कि DSA की नीड क्या है, भाई DSA की नीड है आपके लॉजिक्स को इंप्रूव करने के लिए। आपको यदि अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है तो बिना DSA के अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, इसलिए DSA इज अ कंपल्सरी। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यदि आपका पुअर है, यदि आपका इंग्लिश चाहे वो रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, यदि आपने अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल आपका नहीं है, तो आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है 2025 में, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है उसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है। क्योंकि आज की डेट में ओपन अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट है और एक नॉर्मल Tier 4 कॉलेज का स्टूडेंट है, दोनों अमेजोन कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों गूगल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर मल्टीनेशनल कंपनी ने एक ओपन सोर्स हायरिंग भी चालू कर दी है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, भले आप छोटे कॉलेज से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, भले आप बड़े कॉलेज से बिलोंग करते हो, तो जिसका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, क्योंकि पहला इंप्रेशन तो वही होता है ना, HR राउंड पहले होगा, ठीक है, इंटरव्यू राउंड होगा, स्क्रीनिंग राउंड होगा। इसमें यदि आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल नहीं दिखाया तो आगे के राउंड में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर लोगे, क्योंकि शुरुआत में तो कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछता नहीं है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत ज्यादा फ्लुएंट स्पीकर बनना है, पर आपको ये मैनेज करना है कि आपको कहीं पर अटकना नहीं है, और आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, और आपका रिटन इंग्लिश भी बहुत अच्छा परफेक्ट होना चाहिए। जनरली मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जिनको इंग्लिश के अंदर के बहुत सारे वर्ड, उनका स्पेलिंग ही लिखते नहीं आता। ठीक है, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, जैसे 2-4 इंग्लिश के शब्द उन्होंने बोल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। यदि आप हिंदी मीडियम में हो तो आपको उसका वीकनेस नहीं दिखाना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ करके भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, तो मीडियम मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उसको तो आप सुधार नहीं सकते। तो आप क्या सुधार सकते हो कि जो आपका अभी करंट सिनेरियो उस पर आप काम करिए।
करिए, तो इससे आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अब ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, अब सिलेक्शन कैसे होगा तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप 2 से 3 प्रोजेक्ट एटलीस्ट बनाइए, लाइव प्रोजेक्ट। दूसरा ये है कि आपको एक ही ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना है, एक ही ट्यूटर को फॉलो करना है, एक ही टाइप के कंटेंट के अंदर रिसर्च करना है, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मैनेज नहीं करना है। डिजाइन आर्किटेक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपने जो भी बनाया है, जो भी आपने वर्क किया है, उसका एविडेंस होना चाहिए गिटहब के अंदर या क्लाउड के अंदर। विदाउट डिप्लॉयमेंट आपका वर्क नहीं माना जाएगा, और ये वर्क से बोलना नहीं है, आपके रिज्यूमे में लिंक में अटैच करना है, ठीक है। आप एक पोर्टफोलियो बनाइए और पोर्टफोलियो के अंदर ये सभी चीजें मेंशन करिए। और इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई करना है। पर डे आप चाहे इंटर्नशिप हो चाहे वॉक इन हो, मतलब आपको बैठे नहीं रहना है। कुछ लोग ऐसा है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद बैठ गए, बस बैठ गए, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप यदि आइडियल बैठोगे तो इससे भी जॉब नहीं लगेगी। आपको हर एक का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि 4 आवर्स आपको लर्न करना है, 4 आवर्स आपको अप्लाई करना है। यदि आपका पर्टिकुलर यदि माइंड सेटअप ये है कि आपको पर्टिकुलर इंटर्नशिप बेसिस पे जॉब मिल सकती है, तो आप इंटर्नशिप बेसिस के लिए रिसर्च करिए। और ज्यादा से ज्यादा आप लिंक्डइन के अंदर जाइए, वहां पर आपने जितना भी वर्क किया उसको आप पोस्ट करिए। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर जितने भी टॉप कीवर्ड्स का यूज करके आप अपना पोस्ट करेंगे, जो भी आपने सीखा है, तो उससे आपकी रैंकिंग और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, ठीक है। इस सजेशन को यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इसी टाइप की वीडियोस यदि आपको और चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं, ठीक है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरीके से आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। और यदि आपको मर्न स्टैक प्रैक्टिकली सीखना है तो मेरे पास मर्न स्टैक के दोनों टाइप के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। यदि आप फ्रेश लर्नर हो, आपने कहीं से अभी मर्न स्टैक नहीं करा है और आप मर्न स्टैक करना चाहते हो, और जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया इस टाइप का कंटेंट यदि आपको चाहिए, तो आप मर्न स्टैक के कोर्स के लिए मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा ये है कि मैं रिकॉर्डेड सेशन भी देता हूँ, आपको बहुत कम प्राइस के अंदर रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है और आप चाहते हो कि आपका कंटेंट वो अच्छा नहीं था और आप मेरे कंटेंट से पढ़ना चाहते हो, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएगा विथ प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया उस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। तो प्रोजेक्ट से क्या है, आपकी लर्निंग बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा।